नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो है भगवत गीता पर उससे पहले चलिए आइए हम थोड़ा सा कृष्ण को समझते हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो उसी के हिसाब से है। अगर हम कृष्ण की बात करें तो वे गंभीर नहीं थे, या ऐसा कहूँ कि वे कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको समझना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। उन्होंने जीवन के उस हर एक आयाम को छुआ था जिसको आम तौर पे लोग नहीं महसूस कर पाते हैं। जीवन के अगर दो हिस्से करें हम तो दो हिस्सों में करीब करीब जीवन बटा रहता है। एक तो है स्वीकार और दूसरा है अस्वीकार। कृष्ण एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व थे जिन्होंने दोनों ही आयामों को भली भांति समझा था। अगर हम बात करें गोपियों के साथ खेलने की, या उनके बचपन की, या शरारतों की, या फिर हम बात करें उस युग पुरुष की जिन्होंने गीता सुनाई और जिन्होंने जीवन के ऐसे कई आयामों को इस तरह से खोल दिया जैसे कोई किताब हो। हम एक सीधी सी बात समझिए, लोग इतना ज़्यादा दुख से आकर्षित होते हैं जितना आनंद से नहीं होता। हर किसी को देखोगे तो वो अपना दुखड़ा रोता ही रहता है। कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व थे शायद जिनके जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं और हर एक घटना में उन्होंने अपने आप को संपूर्ण की तरह रिप्रेजेंट किया है। हर एक घटना में वो अपने आप को भली भांति बहुत अच्छे से समग्र जीवन के तौर पर अपने आप को बाहर लाए। एक अगर मैं जो सोचती हूँ शायद वो गलत नहीं है, तो ये कि वे स्पॉन्टेनियस थे। उन्होंने जो कहते हैं ना जनरल, जिस घरेड़ में एक प्रवाह की तरह अपने जीवन को जीना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं जिए। उन्होंने हर एक समय हर एक क्षण को पूरी तरह से जिया अपने जीवन में, और जो भी उन्होंने जिया वो सारी चीज़ें कौन से योग के बारे में बताती है, वह बात उन्होंने भगवत गीता में सिखाई। अगर हम कृष्ण की बात करें तो जो भी सारे धर्म गुरु हैं या धर्मों की जो बात करते हैं, अधिकतर धर्म दुख पे बेस्ड होता है, दुखों पे होता है कि आपको दुख में से बाहर लाने का काम धर्म करता है। हर व्यक्ति को दुखी बताया जाता है। यहाँ पर कृष्ण जो है वो इसी दुख के महासागर के अंदर खेलता सा नाचता सा कोई द्वीप जैसा लगता है। अब हमेशा इंसानों की आदत रही है हर किसी चीज़ को बाइसेक्ट करके, तोड़ के मरोड़ के, छील छाल के देखते हैं। अगर किसी को गुलाब की पंखुड़ी दे दी जाए या गुलाब दिया जाए तो ये जो इंसान है ना, वो उसकी पंखुड़ियों को छीलेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा तो उसे निचोड़ के उसका रस या इत्र बनाने की कोशिश करेगा। इंसान चीज़ों को वैसे ही समझता है, पर जीवन तो गुलाब के फूल की तरह ही होता है, पूरा खिला हुआ। अगर नहीं भी खिला है और कली जैसा है तो भी वह बिल्कुल उसी में पूरा है। उसे तोड़कर वैसे समझना ये जीवन को समझने का सही तरीका नहीं है जो कृष्ण ने समझाया था। हम लोग दो लोकों के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक तो है इस लोक जहाँ पर हम रहते हैं, और दूसरा है परलोक। हम सोचते हैं कहीं स्वर्ग होगा, कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ पे हमें हमारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग होते हैं वो इस लोक को तो बर्बाद करते ही करते हैं, जैसे परलोक में कोई आपका बही खाता लेके बैठा हो, इस हिसाब से अपना सारा काम करते और दुखी होते रहते हैं। कृष्ण ने उस अस्वीकार को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था अपनी ही भगवत गीता में। उन्होंने कहा कि परलोक को स्वीकारना और इस लोक को नहीं स्वीकारना, ये चीज़ें सही नहीं है। जो पुराना धर्म है, ये धर्म हमेशा हर चीज़ों को एक्सप्रेस करने का कम और सप्रेस करने का ज़्यादा बताता है।
अब ऐसा कैसे है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैनकाइंड आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 हम शायद कृष्ण के और नज़दीक जाते जा रहे हैं। कृष्ण भूतकाल के नहीं, भविष्य काल के थे, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने हर उस आयाम को इतना अच्छे से जिया था जितना शायद कोई नहीं जी सकता है। अगर हम देखते हैं कि सपोज कोई माली है और वो उसे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से फूल पत्तियों को उसकी रक्षा कर रहा है, अच्छे से पाल पोस रहा है, पर अगर भूले भटके किसी एक ही पौधे में फूल खिल जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये माली बहुत काम कर रहा है। साथ में लगाए हुए 50 पौधे वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छे से फल या फूल नहीं देते हैं। तो यही धर्म हमारे साथ कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ कोई एकाध धर्म की बात नहीं कर रही, सारे धर्मों की बात कर रहे हैं। अगर इस दमन के बावजूद भी कहीं बुद्ध, जीसस, महावीर ऐसे लोग अगर बाहर आ जाते हैं तो ये उनका अपना व्यक्तित्व है जिस वजह से ये बाहर आते हैं। इसमें धर्म कोई भी साथ नहीं निभा रहा है। अगर हम देखें तो कृष्ण ने अपने जीवन को सभी रंगों में, जीवन के सभी अंगों का संपूर्ण स्वीकार किया था। एक अगर इस तरह से बात की जाए तो कृष्ण किसी भी चीज़ से भागते नहीं हैं, ना ही उनको कोई युद्ध से इनकार है और ना ही प्रेम से कोई इनकार है। मन में इतनी करुणा रखने के बावजूद वे अर्जुन को ये कह सकते हैं कि मार, कोई नहीं मरता, कोई नहीं मारता। अब ये स्टेटमेंट जो है इनका, इसने बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। गांधी जी गीता को माता समान लेते थे, पर यही गांधी गीता को ऐसा कहते थे कि ये सिर्फ मानस है, मन में कहीं बात है, कहीं पर कोई युद्ध हुआ ही नहीं। ओरिजिनली ये बात ऐसी नहीं थी। युद्ध उस कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ ही था और उस युद्ध को बचाने के लिए कृष्ण ने 2-2 बार काम किया भी था, पर नहीं हो सकता था तो उसका संपूर्ण स्वीकार भी उन्होंने किया था। एक तरफ हम कृष्ण से अहिंसा की बातें सुनते हैं कि नहीं होनी चाहिए अहिंसा, और एक तरफ वे खुद ही हिंसा करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो हिंसा और अहिंसा से परे हो जाता है, जिसने शायद संपूर्ण अहिंसा सीख ली होती है। अहिंसक होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप स्वयं की रक्षा ना करें, और अहिंसक होने का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि हिंसक से लड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। और डरना बिल्कुल जिन्हें आता ही नहीं, वैसे थे कृष्ण। कृष्ण ने एक तरफ हाथ में चक्र पकड़ रखा था और दूसरी तरफ उनके मन में करुणा का दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता था। एक तरफ उन्होंने युद्ध सिखाया था और दूसरी तरफ वे शांति का संदेश भी देते थे। कृष्ण के जीवन में मर्यादाएं नहीं थी, वे अमर्याद थे। इसीलिए शायद जो अमर्यादित होता है उसी को पूर्ण कहा जाता है, और इसी वजह से इन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। एक तरफ अगर डर हो कि कोई मर जाएगा, दूसरी तरफ डर हो कि कोई मार देगा। मरना और मारना ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भौतिकतावादी है। ये अगर कृष्ण है तो कृष्ण के होते हुए बिल्कुल संभव ही नहीं है कि वे भौतिक हो सकते हैं। वे अभौतिक, निर्मोही, पूरी तरह से निर्मोही हो सकते हैं। हमेशा देखिए, एक ही चीज़ होती है जिस चीज़ से हम बार बार लड़ते हैं। लड़ना मतलब जिस चीज़ का हम दमन करते हैं, जिसका अस्वीकार करते हैं, हम अधिकतर उन्हीं ही वैसी ही चीज़ों से घिरे हुए पाए जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ से लड़कर उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप उसे ख़त्म कर सकते हो, आप उसे बदल नहीं सकते हो। और कृष्ण इस चीज़ को भली भांति जानते थे। वे प्रकृति के साथ जुड़कर पूर्ण परमात्मा बन चुके थे।
उन्हें पता था कि ऐसा प्रकृति का कौन सा रास्ता है जो परमात्मा तक जुड़ता है। एक सिंपल सी बात समझिए, सही और गलत, सच और झूठ, अंधकार और उजाला, प्रकाश और अंधकार, स्वर्ग और नर्क, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऑपोजिट पर साथ साथ में रहती है, हमेशा रहेगी, जिसे कहते हैं हम द्वैत। अगर हम इस पृथ्वी पर हैं तो ये द्वैतवाद तो होगा ही। जीवन में हम जितने ऊपर उठते हैं, अगर उठना चाहते हैं, तो हमें उतना ही अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को एक पेड़ से सीख सकते हैं। पेड़ जितना ऊपर उठता जाता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी पाताल में जाती जाती है। अगर हम पर्वत को देखते हैं तो पर्वत मतलब उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, पर्वत किसे कहेंगे? सिंपल सी बात है, धरती का उठा हुआ हिस्सा। और अगर हम खाई को देखें तो वो धरती का दबा हुआ हिस्सा है। पर्वत का जो हिस्सा मैक्सिमम उठा हुआ होता है, एग्जैक्ट उसके पास में, एकदम करीब में, उसी ज़मीन का हिस्सा सबसे ज़्यादा अंदर धंसा हुआ रहता है। यही प्रकृति का नियम है और इस प्रकृति के नियम को श्री कृष्ण बड़े अच्छे से सीख गए थे। उन्होंने प्रेम और घृणा को एक साथ लिया था, आशीर्वाद और श्राप को एक साथ लिया था, युद्ध और शांति दोनों को एक साथ लिया था। तो ऐसे ही कृष्ण के बारे में हम कुछ और बातें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।